Hello everyone, this is Dr. Kanchan Malik, Women Disease Specialist, Managing Director of Mangalam Hospital, मेरठ। अब तक हम लॉकडाउन के बारे में बहुत बातें करते आ रहे हैं कि लॉकडाउन में, और यही स्लोगन बोलते आ रहे हैं, स्टे होम स्टे सेफ। पर जब लॉकडाउन लिफ्ट होगा तो हमें कैसे रहना है, किस बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तक तो ये था कि जब तक घर पर हैं तब तक सुरक्षित हैं, पर जब घर से बाहर आएंगे तो क्या हम असुरक्षित हो जाएंगे। इन्हीं चीज़ों के लिए मैं आज बात कर रही हूँ प्रैक्टिसिंग प्रोटोकॉल्स कोविड-19 एंड बियॉन्ड। इसका मतलब कि आपको प्रैक्टिस में किन बातों का ध्यान रखना है और पेशेंट को किन बातों का ध्यान रखना है हॉस्पिटल में आने से पहले। डॉक्टर होने के नाते मैं इसको 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रही हूँ, जैसे ओपीडी में पेशेंट्स को और डॉक्टर को क्या ध्यान रखना है, इनडोर में डॉक्टर और पेशेंट को क्या ध्यान रखना है, और ओटी में डॉक्टर और पेशेंट को क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले ओपीडी की बात करते हैं। ओपीडी में पेशेंट के लिए सबसे पहले बात कर रही हूँ मैं। इसमें जैसे कि 1.5-2 महीने से पेशेंट्स का चेकअप नहीं हो पाया है, तो उन्हें एंजाइटी होगी कि उनका जल्दी से जल्दी चेकअप हो जाए और उन्हें ये पता चले कि सब कुछ ठीक चल रहा है। इसके लिए आपका एंजाइटी लेवल इतना होगा कि आपको लगेगा बस आज ही अपॉइंटमेंट मिल जाए, पर अब ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल संयम से काम करना पड़ेगा। सबको धीरे धीरे स्लॉट्स में देखा जाएगा, पर आपको धैर्य रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको कोशिश ये करें कि टेलीफोनिक कंसल्टेशन लें और वॉक इन अननेसेसरली ना करें। रिसेप्शन काउंटर पर बिल्कुल भी क्राउडिंग और क्लस्टर्स ना बनाएं, और रिसेप्शनिस्ट जो भी अगर आपको ये बोलें कि आज का अपॉइंटमेंट नहीं है, तो उसको आप बिल्कुल सीरियसली लें कि वास्तव में ही आज का अपॉइंटमेंट नहीं है, और धीरे धीरे सबका अपॉइंटमेंट आके सबको आराम से देख लिया जाएगा। कोशिश ये करें कि आप ई करेंसी का यूज़ करें और बाकी करेंसी को कम से कम यूज़ करें। अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ना करें। प्राइवेट व्हीकल में आप आने की कोशिश करें। जब भी आप आएँ अपना मास्क लगा के आएँ, सैनिटाइज़र को साथ लेके आएँ, और अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत प्रॉपरली रख के आएँ, जिससे कि आपको जो डॉक्यूमेंट है, जो आपका सबसे पुराना डॉक्यूमेंट है, उसे सबसे पहले रख के आएँ, जिससे कि डॉक्टर को उनको देखने में बिल्कुल भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और आप अपने साथ केवल एक ही अटेंडेंट को लेके आएँ, और अगर आपको कोई फीवर, कॉफ या टेम्परेचर है, या आपके अटेंडेंट को फीवर, कॉफ या टेम्परेचर है, तो उनको ना लेके आएँ, और आप भी थोड़े दिन घर पर ही रहें अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत हो रही है तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ रिसेप्शन एरिया को एंगर फ्री जोन बना के रखें, क्योंकि अगर आप बोलेंगे ऊंचा तो रिसेप्शन वाले भी किसी सीमा तक आके ऊंचा बोलेंगे, और जितना आप लाउडली बोलते हैं तो आपके माइक्रो पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं एयर में, जो कि इन्फेक्शन का सोर्स होते हैं। तो रिसेप्शन एरिया को स्पेशली एंगर फ्री जोन बना के रखें एंड डोंट स्पीक लाउड। अब डॉक्टर को क्या ध्यान रखना है ओपीडी में? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी पेशेंट आए उसको आपको ट्रायलेज करना है, उनकी थर्मल स्कैनिंग करनी है, और एक प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है फीवर, कॉफ और टेम्परेचर की। अटेंडेंट केवल एक ही अलाउ करना है, और ओपीडी में प्रॉपर डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, बिल्कुल भी क्राउडिंग नहीं होनी है, और रिसेप्शन पे पेशेंट और रिसेप्शनिस्ट के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंसिंग बनानी है। आपके जितना भी स्टाफ है उसको मास्क, ग्लव्स, एप्रिन पहन के रहना है, और डॉक्टर को भी मास्क, ग्लव, गॉगल्स, एप्रिन ये पहन के रहना है। आप कोशिश ये करें कि आप ज्वेलरी कम से कम पहनें, और बिल्कुल भी अपनी टेबल को एम्प्टी करके रखें। कम से कम उस पर सामान होना चाहिए, और पेशेंट को हर बार एक नया प्रिस्क्रिप्शन दें, जिससे कि आपको पुराने प्रिस्क्रिप्शंस को बहुत ज़्यादा हैंडल ना करना पड़े। आप जब पेशेंट को देख रहे हो तो उसमें एक डिस्टेंस मेंटेन करें, और जैसे कि अगर आप किसी पेशेंट का एब्डोमिनल चेकअप कर रहे हैं तो एक वर्टिकल कर्टन यूज़ कर सकते हैं उसकी चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में, जिससे कि पेशेंट के डायरेक्ट आप माउथ और नोज़ के बीच में नहीं आए, और जिससे कि आपका एरोसॉल इन्फेक्शन बच जाए। पेशेंट को आप अगर एंटीनेटल पेशेंट है तो फीटल डॉपलर के यूज़ करें, ना कि फीटोस्कोप का यूज़ करें। जब भी पेशेंट जाए, नेक्स्ट पेशेंट आने से पहले अपना स्टेथोस्कोप
और अपने पेन को सैनिटाइज करें हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन या 80% अल्कोहल से, और अपने पर्सनल इक्विपमेंट्स रखें, जैसे कि आपका ही बीपी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, उसे कोई और हैंडल ना करे। स्टेथोस्कोप, स्टेपलर, पेन, ये सब आपके पर्सनल होने चाहिए। डॉक्टर के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप घर जाएं तो अपने शूज़ बाहर ही ऑफ करें। जो आपकी कीज़ हैं, मोबाइल है और जो भी आपकी एसेसरीज़ हैं उनको आप बाहर एक ट्रे में रख लें, और घर जाके जो भी आपके क्लोथ्स हैं उनको एक पानी में वॉश कर लें, और हो सके तो शावर ज़रूर लें। उसके बाद ही आप अपने जो भी आपके एसेसरीज़ हैं उनको आप सैनिटाइज करके तभी घर के अंदर लेके आएँ। फिर इंडोर मैनेजमेंट के लिए, इंडोर मैनेजमेंट में पेशेंट्स को क्या ध्यान रखना है। अगर आपका लेबर सेट हो गया है तो आप पहले इन्फॉर्म कर दें, जिससे कि डॉक्टर अपना जो भी उनका प्रोटेक्टिव गियर है उसको देख लें कि वो उनके पास प्रॉपर अमाउंट में है या नहीं है, और वो अपना अरेंजमेंट कर लें। तो आने से पहले आप कॉल ज़रूर करें। जो भी आप अपना बैग है जिसको लेके आना है उसको मिनिमम रखें। बहुत सारा सामान हॉस्पिटल में ना लेके आएँ, क्योंकि ये सब फॉर्मेट्स का काम करते हैं। इसी तरह से अटेंडेंट भी आप एक फिक्स्ड अटेंडेंट रखें, और केवल एक ही अटेंडेंट रहेगा जो कि पेशेंट को वापस लेके जाएगा। आना जाना अटेंडेंट्स का बिल्कुल ना करें। आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जिससे कि ना तो डॉक्टर्स को कोई परेशानी हो और ना आपको परेशानी हो। और कोई भी शो ऑफ चीज़ें ना रखें, जैसे कि अननेसेसरली बेबी एसेसरीज, बुकेज, बलून्स, इन सब का यूज़ ना करें, और बिल्कुल मिनिमम सामान अपने हॉस्पिटल में रखें, और अटेंडेंट को भी कम से कम रखें। बच्चे के आप हमेशा मास्क लगा के रखें। बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने से पहले आप मास्क को ज़रूर लगाएं, और ब्रेस्ट फीड कराने में कोई भी दिक्कत नहीं है। आप आराम से बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। अटेंडेंट्स कम से कम बच्चे को टच करने की कोशिश करें। डॉक्टर को इंडोर में क्या ध्यान रखना है, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल विजिट्स को कम से कम कर दें, और पेशेंट को ये बता दें कि आप बहुत बार उसको अवेलेबल नहीं होंगे, और जो भी बात है वो सिस्टर को बता के आपसे टेलीफोनिकली बात कर सकते हैं। और जहाँ तक जितने भी कोई प्रोसीजर्स होते हैं वो भी आप रूम में ना करने की कोशिश करें। पेशेंट से डिस्टेंस बना के रखें। अपने गॉगल्स, मास्क, कैप और एप्रन पहन के ही ग्लव्स पेशेंट के रूम में पहन के जाएं। और अब ओटी मैनेजमेंट में जो है, आप अननेसेसरली कोई भी इलेक्टिव सर्जरीज को ना करें, और पेशेंट्स के लिए भी ये एडवाइस है कि वो डॉक्टर को बिल्कुल फोर्स नहीं करें कि वो उनकी इलेक्टिव सर्जरीज करते रहें, क्योंकि इलेक्टिव सर्जरीज अगर आप अभी पोस्टपोन कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है। जितनी भी इमरजेंसी सर्जरीज हैं उन्हीं को ही अभी आपको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज में भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि आप उन्हें कर नहीं सकते हैं, पर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओटी में आपको मिनिमम स्टाफ को रखना है, जो कि सब प्रोटेक्टिव गियर में होने चाहिए, और एनेस्थेटिस्ट को रीजनल एनेस्थीसिया देने की प्रेफरेंस देनी चाहिए। अगर उन्हें जनरल एनेस्थीसिया देना भी है तो वीडियो लैरिंगोस्कोप का यूज़ करें। इंट्यूबेशन और एक्सट्यूबेशन के टाइम पर बहुत ध्यान रखें, और जब पेशेंट बाहर निकल जाए तो आपको सारे अपने गैजेट्स को हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से क्लीन करना है, और जो भी आप अदरवाइज सैनिटाइजेशन यूज़ करते हैं ओटी में, उनको ऐसे ही फॉलो करना है। इसी तरह से ओपीडी में भी आपको अपना बिल्कुल सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है। हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से सब आप अपने जितने भी आपके अलमीराज हैं या सोफ़ाज़ हैं और टेबल्स हैं, फ्लोर्स हैं, इनको आपको हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से क्लीन करना है। और पेशेंट के रूम्स में भी 3-4 टाइम्स आपको हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से स्प्रे करना है और सैनिटाइज करना है। स्लोली सब ठीक होगा, और स्लोली हमें आगे बढ़ना है। बस आपको रीशेप और रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है अपनी प्रैक्टिस को। और कोविड-19 ने हमें सिर्फ 2 बातें सिखाई हैं, डिसिप्लिन और हाइजीन, जो कि वैसे भी लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आप डिसिप्लिन रखेंगे और हाइजीन का ध्यान रखेंगे, देन दिस फेज ऑल्सो शैल पास अवे। थैंक यू वेरी मच।